गधे की हिजामत। नजूनाई की हिजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम मैं इस कदर माहिर था कि आंखों पर पिटी बांध के भी हिजामत करता तो कोई जरा सी खामी बाकी न छोड़ता। इस इलाकार करदगी के बाइस बड़े बड़े उमर, वुज़रा, मुशीर, शहर के आम अमीर नीज दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आकर हिजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तस्वुर करते। एक दिन नजूनाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि लकड़ियों फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज आई, लकड़ी ले लो। सूखी लकड़ी। नजूनाई ने बाहर निकलकर देखा तो उसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नजूनाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तौबा तौबा। लकड़ी फरोश मुना बना के जाने लगा तो नजूनाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ, कितने में दोगे? नजूनाई चलाया, 4 आने से कम में नहीं दूंगा भाई। सबकी सब लकड़ी। हाँ जी, बिल्कुल सबकी सब। एक भी कम नहीं। हाँ जी, एक भी कम नहीं, गधे परल्दी तमाम लकड़ियां दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज़ का धंधा है। अच्छा तो चलो, फिर उतार वो सब लकड़ी और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो। जनाब, माल पूरा दिया है, और ये लकड़ी भी तो दो। नजूनाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है तो ये भी लकड़ी ही ना। जीम जीम क्यज जीम लगा रखी है। तुमने जबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब, मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नजूनाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई, ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गुड़गड़ा, रोया, धोया, लेकिन नजूनाई ना माना। मजबूर हो कर लकड़ी फरोश वहां से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया, क्योंकि वो खुद नजूनाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नजूनाई के गाहक होने के बायस कोई इंसाफ के तकाज़े पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लूटने की कहानी सुनाई। नजूनाई ने अपनी इयारी की बदौलत तमधारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ। हुजूर, अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए, ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक ये, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगे। चंद रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नजूनाई के पास पहुंचा। हाँ भाई, बोलो कैसे आना हुआ? नजूनाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई, बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दारोगा ने अच्छी हिजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह, अच्छा, फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शकर ये भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब कि हिजामत बनवाना चाहते हो? जी बिल्कुल। एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है, जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हिजामत के कितने पैसे लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है। आप पहले मेरी हिजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नजूनाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा देर में इसकी हिजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुला लो।
लकड़ी फरोश ने इस बात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हानक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हिजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नजूनाई जोर से धाड़ा। मैं इंसानों की हिजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हिजामत बनाएंगे। जबान का भरम रखिए, वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ में आई। नजूनाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नजूनाई के साथ। चीरूतू सही, अभी हिजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नजूनाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार के वहां से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा, उसे भी नजूनाई ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नजूनाई की जियादती का अहवाल सुनकर इन्होंने फौरन हुक्म दिया, नजूनाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नजूनाई को गिरफ्तार कर लाए। बादशाह सलामत ने इस पर गसीली निगाह डाली और बोले, नजू तने लकड़ी फरोश से इसके दोस्त की हिजामत का वादा किया था। जी हुजूर, नजूनाई ने सरखम करते हुए जवाब दिया। जबान की अहमियत होती है, जानते हो। जी बिल्कुल हुजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तने जो कहा वो क्यों नहीं किया? हुजूर, मुझे क्या पता था कि उसका दोस्त गधा होगा। गधाया इंसान, तुम्हें जबान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके इस्तेमाल कर सकता है तो गधे की हिजामत बनाने में क्या शर्म? कल बड़े चौक पर तुम खले आम इस आदमी के गधे की हिजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस करोगे। ये हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत वापस महल में चले गए। अगले रोज नजूनाई बड़े चौक पर खले आम गधे की हिजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां